बहराइच के नानपारा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस और जुलूसदारों के बीच विवाद हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। जुलूसदारों ने नानपारा की राजा बाजार चौक के इंचार्ज पर खामेनेई की फोटो को फाड़ने का आरोप लगाया और निलंबन की मांग की। हालात को देखते हुए सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। जुलूसदारों को समझा बुझाकर जुलूस को संपन्न कराया गया। यहाँ पे लेके चल रहे तो चूंकि हम लोग बीच में आपके जुलूस चल रहा था। आका खामनाई है। देखिए हमारे लोगों के दो रहबर है, एक है आका सिस्तानी और एक है आका खामनाई। मैं ईरानी लीडर की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, रहबर है। उस पे लाठी करके यहाँ पे कई लोग गवाए। आप लोग बताइए क्या हुआ? सब गवाए। ये लाठी मारा है और जो कच्ची गली में बैनर लगा था वो भी हटा दिया है। और आतंकवादी कहाँ है? ये बताइए, आतंकवादी है। इस पे लाठी क्यों मारा? आतंकवादी कहाँ है? इस पे लाठी क्यों मारा गया? उसको सस्पेंड किया जाए। इस पे लाठी क्यों मारा गया? पहले तो बोला कि बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे ताजिए में आग लग गई और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि सरकार के आदेश के बावजूद ताजिए की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। 25 फीट ऊंचा ये ताजिया था। थाना फरीदपुर के गौसगंज नहर के पास की घटना है। 25 फुट ऊंचा ताजिया जो कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगी। अफरा तफरी मच गई। जो लोग ताजिया के ऊपर मौजूद थे वो नीचे उतरे। गनीमत रही कि यहाँ बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे कि बिजली के तारों से बचने के लिए जरूरी है कि ताजिए की ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो। 10 फीट इसकी ऊंचाई निर्धारित की गई थी, लेकिन ये ताजिया 25 फीट ऊंचा बना था, जो कि बिजली के तार तक पहुंच गया। भदोही पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी करते थे। 18 मार्च को 22,79,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में गोरखपुर के आकाश जायसवाल और निखिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस गिरोह के दूसरे लोगों को ट्रेस कर रही है। पुलिस ने जो साइबर थाना हमने गठित किया गया है उसके द्वारा एवं एसओजी के संयुक्त रूप से द्वारा एक ऐसा गैंग अनावरण किया गया है जो कि फर्जी ट्रेडिंग के माध्यम से लोगों को ल्योर करता था और उनसे पैसे लेकर फिर उनके साथ फ्रॉड करता था। करीब 3 से 4 महीने पहले एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह पता चला कि एक व्यक्ति के साथ करीब 22 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसमें उसको इस तरीके से लुभावना दी जाती है। जो ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, उसमें लगातार पोस्ट किया जाता है कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको इतना मिल रहा है। आगरा में रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी वकील जलाउद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी वकील की बेटी ने अपने पिता जलाउद्दीन और ताऊ पर कई गंभीर आरोप लगाए। वायरल वीडियो में आरोपी की बेटी का दावा है कि उसके पिता और ताऊ ने वक्फ की जमीन और शोबिया कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। कॉलेज के अंदर गलत काम होते हैं। वक्फ की जमीन पर दुकानें बनवाकर बेच दी गई हैं। आरोप है कि उसके ताऊ जमालुद्दीन कई बार उसके ससुराल वालों पर जानलेवा हमला तक करवा चुके हैं। इस वीडियो के जरिए आरोपी की बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ? जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इसे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते थे। घर पे छोड़ना पड़ा था। सारे गैर कानूनी धंधे करवाते हैं कि होटलों में ले जाके लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इज्जतदार कहते हैं। हर चीज खरीद लेगा पुलिस, प्रशासन, जज। योगी जी को खरीद के दिखाओ। अल्लाह के खैर से डरो, मत करो ऐसा किसी के साथ, किसी गरीब को इतना मत सताओ, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें आगरा छोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। मत करो ऐसा। हाजी जमीलुद्दीन, तुम्हें फिर कह रही हूँ, जलालुद्दीन, खत्म कर दो सब। बिल्कुल तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। तुम इतना कर रहे हो। मैं योगी जी के पास जाऊंगी, योगी जी से अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए, महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिस पे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
और टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए मुकदमा सारी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, जांच भी की जाएगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।